नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। महीने का आगाज़ हो चुका है, जिनके वादे हैं वो ज़रूर पूरा करें। आप ही के ताउन से इदारा चलता है। नाज़रीन आइए पहले खबर की जानिब बढ़ते। लोकसभा में आज ज़बरदस्त हंगामे के दरमियान रेल बजट पास होगा। एक तरफ जहां मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की तरक्की को लेकर हुकूमत के मंसूबों का तज़किरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन लीडरान ने लगातार हो रहे रेल हादसात को लेकर उनसे सवाल पूछा। रेल हादसात को लेकर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन लीडरान के सवाल पर मरकजी वजीर रेल इंतहाई नाराज़ भी हुए और पुरसुकून दिखाई देने वाले अश्विनी वैष्णव तलख अंदाज में जवाब देते हुए भी नजर आए। दिल्ली एनसीआर में बुध की शाम शदीद बारिश से लोगों की हालत दिगरगुं हो गई। कई मकामात पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौके मौसमियात के मुताबिक आवाम को 6 अगस्त तक बारिश का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान कभी वक्फे से कभी तेज बारिश होने का भी इम्कान है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा जुमेरात को केरला के वायनाड पहुंचे, जहां हाल ही में शदीद बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का सानिया पेश आया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जाए हादसे का मुआयना किया और मुतासिरीन के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने मुतासिरीन को तसल्ली दी और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, मैं वायनाड के लोगों के साथ खड़ा हूं, उनकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी वाक़े पर दुख का इजहार किया और मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे से वायनाड के लोगों में उम्मीदें बढ़ गई हैं और कि उन्हें मदद मिलेगी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम फरीक को आज उस वक्त झटका लगा जब हिंदू फरीक के मुकदमात के जवाब पर सवाल उठाने वाली अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के ऑर्डर 7 रूल 11 की दरखास्त को खारिज कर दिया है। झारखंड असेंबली में से मुसलसल एहतजाज और हंगामा करने वाले बीजेपी अरकान असेंबली के खिलाफ स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने बीजेपी के 18 अरकान असेंबली को 2 अगस्त 2024 की दोपहर 2 बजे तक ऐवान से मुअत्तल कर दिया है। वायनाड में 30 जुलाई को पेश आए लैंड स्लाइडिंग की दर्दनाक वाक़े में हलाकिन की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा तीन खबरों में बताया जाए कि हलाकतों की तादाद 200 के पार पहुंच चुकी है और कमोबेश 225 अफसर जख्मी हुए हैं। तकरीबन 180 लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश के लिए मुहिम जारी। इस दरमियान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है, जिसमें वायनाड के लिए मदद का मुतालबा किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश के दरमियान कुछ मनचले नौजवानों की बदमाशी पर इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई की है। गोमती नगर इलाके में बाइक पर बैठे खातून पर कुछ नौजवानों ने पानी फेंका और बदतमीजी भी की थी। और इस मामले में न सिर्फ मुलजिमिन के खिलाफ कार्रवाई बल्कि इलाके के डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को फौरी असर से हटा भी दिया गया है। लापरवाही के इल्जाम में इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। गोया कि पूरी पुलिस चौकी मुअत्तल हो गई। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त की तारीख फैसला सुनाते हुए दर्ज फहरिस्त जात एससी और दर्ज फहरिस्त कबाइल एसटी जुमरे के अंदर झैली दर्जाबंदी की इजाज़त दे दी है। एससी और एसटी के अंदर झैली दर्जाबंदी की जवाब से मुतालिक मामले पर समाअत करते हुए अदालत उस्मान जुमेरात को फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाले 7 जजों के आईनी बेंच ने इंतहाई अहम और तारीखी फैसला सादिर किया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए वबाली जान बन गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक से पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहाड़ पर कई जगह हालात बद से बदतर हो चुके हैं। रियासत की सभी नदियों की आबी सतह लगातार बढ़ती जा रही है। सभी बरसाती नाले गदेरे भी तुगयानी पर हैं। टिहरी जिला के खनसाली में बादल फटने का वाक़या लोगों पर मजीद मुसीबत बन गया। इस वाक़े में 2 लोगों की मौत हुई और एक दीगर के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। आज 1 अगस्त है। इस नए माह की शुरुआत से ही कुछ ऐसी मालियाती तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं जो आवाम की जेब पर बराह रास्त असर डालने वाली। इनमें गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर फास्टैग वसूल और HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के वसूल तक शामिल है। तो नाज़रीन में इस तरह से महंगाई एक बार फिर आपके घर में दस्तक दी है। टेक्नोलॉजी सर्विस फराहम करने वाली कंपनी CH टेक्नोलॉजीज़ पर साइबर हमला हुआ है। इसकी वजह से मुल्क भर में तकरीबन 300 छोटे बैंकों और मालियाती इदारों का बैंकिंग से मुतल्लिक काम मुतासिर हुआ। यहाँ तक कि सारिफिन भी ATM से पैसे नहीं निकाल पाए। साथ ही UPI के जरिए रकम की मुंतकिली में मसाइल का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के कांग्रेस हुकूमत ने किसानों की कर्ज माफ़ी स्कीम के तहत बड़ा कदम उठाते हुए आज दूसरी किस्त जारी कर दी। किस्त कर्ज माफ़ी स्कीम के दूसरे मरहले के तौर पर है। पहले मरहले में 18 जुलाई को किसानों की 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ कर दिए गए थे। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर को दूसरा बड़ा झटका लगाया, जहां कल UPSC ने उनकी उम्मीदवारी को मनसूख कर दिया था, तो वहीं आज पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेड़कर की पेशगी जमानत की अर्जी को भी मुस्तरद कर दिया है।
इसराइली फौज ने हमास के फौजी सरबराह मोहम्मद दीफ को मार देने का दावा किया है। इसराइली फौज ने जुमेरात को कहा कि हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद दीफ गुज़िश्ता माह खान यूनिस में एक हमले में मारे गए हैं। तमाम फिलिस्तीनी ग्रुप की जानिब से इस बात की फौरी तौर पर कोई इत्तलात या तस्दीक नहीं हो पाई है। हमास की चीफ इस्माइल हनिया की तेहरान में मौजूदगी, उससे कबल हिजबुल्लाह के आला कमांडर के हालात के बाद इसराइल ने दुनिया भर में अपनी सिफारती मिशन की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने दीगर ममालिक को भी फिक्रमंद कर दिया है। वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो ने कहा है कि हम अपने मुल्क में खाना जंगी की इजाज़त नहीं देंगे। उधर रिपब्लिकन सहायती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक इंटरव्यू में सवाल किया क्या इनकी डेमोक्रेटिक हरीफ कमला हैरिस वाकई सियाह फाम है या वो नस्ल को सियासी अलहकार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ट्रंप ने शिकागो में नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट की कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरव्यू लेने वालों के ग्रुप को बताया कि हैरिस हमेशा से हिंदुस्तानी से ताल्लुक़ रखती हैं और सिर्फ हिंदुस्तानी वर्षे को फ़रोग़ देती हैं। मैं कई साल पहले तक नहीं जानता था कि वो सियाह फाम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद ईरानी ने कहा कि तेहरान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का जब और जिस तरह मुनासिब समझेंगे जवाब देंगे। ईरान की दरख्वास्त पर रूस, चीन और अलजायर की हिमायत से बुलाए जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद ईरानी ने कहा कि हनिया को गासिब सहयूनी हुकूमत की दहशतगर्दाना कार्यों के नतीजे में कत्ल किया गया और हमला खित्ते में इसराइल की दहशतगर्दी तखरीबकारी की सरगर्मियों का तसलसल है। इधर इसराइली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जालिम दहशतगर्द हर्ज़े हलवी ने धमकी दी कि लबनान पर कब्जा कर लेंगे और बैरूत में नए कत्लेआम करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की बात खास। मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।